गांव वालों ने मौत को न्योता देते हुए एक जबरदस्त गलती कर दी। वे बिना कुछ सोचे समझे एक परमाणु बम को लकड़ी के डंडों से पीटने लगे और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके अंदर का फ्यूज सक्रिय हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतना सब होने के बावजूद भी किसी ने रुकने का नाम नहीं लिया, बल्कि उल्टा सबने मिलकर उस बम को कंधों पर उठा लिया और उसे गांव ले जाने की तैयारी करने लगे, क्योंकि उनके हिसाब से ऐसी चीज जो देखने में ही खजाने जैसी लगती हो, अगर उसे जापानी सैनिकों को सौंप दिया जाए तो बदले में 10 टन अनाज आराम से मिल सकता था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही बम पूरे गाँव के लिए तबाही का कारण बनने वाला है। कुछ ही देर में बम ढोने वाली टीम पूरे जोश और उम्मीद के साथ निकल पड़ी। रास्ते में कोई गड़बड़ न हो जाए, इस डर से एक लड़का बार बार उस बम पर ठंडा पानी डाल रहा था ताकि वह ठंडा रहे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये हरकत न सिर्फ बेकार थी बल्कि उल्टा फ्यूज को और तेजी से सक्रिय कर रही थी। करीब 2.5 साल की लंबी और थकाऊ यात्रा के बाद आखिरकार ये लोग शहर पहुंच गए। एक आदमी ने जाकर जापानी सैनिकों को बताया कि गांव वाले तोहफा लेकर आए हैं। शुरुआत में तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उनकी नजर उस बम पर पड़ी तो एक अफसर डर के मारे लगभग पेशाब ही कर बैठा। वह चिल्लाया, जल्दी इसे यहाँ से हटाओ, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? अफसर को भरोसा दिलाने के लिए गाँव वालों ने फिर वही बेवकूफी की। उन्होंने लकड़ी का डंडा उठाया और बम पर जोर से मारकर दिखाने लगे कि देखो ये बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन अगले ही पल अफसर की हालत और भी खराब हो गई। वह हवा में गोली चलाकर चिल्लाया, कॉन्फ्रेंस, अगर अभी इसे नहीं हटाया तो यही गोली मार दूंगा। आखिरकार मजबूरी में गांव वालों को बम उठाकर समुद्र की तरफ ले जाना पड़ा और पूरे रास्ते जापानी सैनिक उन पर नजर रखे हुए थे। लेकिन जैसे ही मंजिल करीब आई, अवय नाम का एक लड़का अचानक रुक गया और बम नीचे रख दिया। अगले ही पल सैनिक ने बंदूक तान दी और आगे बढ़ने का आदेश दिया। दरअसल जापानी सैनिक इस बम से इसलिए इतना डर रहे थे क्योंकि ये अमेरिका का बनाया हुआ हवाई बम था। कुछ